नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सवाल हल करेंगे साधारण ब्याज और मिश्र धन पर आधारित। तो साथियों साधारण ब्याज और मिश्र धन के यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिए हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज लिखा हुआ है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में जान लेते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण को सिंपल कहते हैं इसलिए सिंपल का एस, और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं इसलिए इंटरेस्ट का आई, एस आई, इसका मतलब साधारण ब्याज। मूलधन को दोस्तों कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन को कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट, इसलिए प्रिंसिपल का पी। और उसके बाद दर, दर को रेट कहते हैं। रेट का मतलब दर होता है, तो दर का मतलब रेट, इसलिए आर से यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद समय, समय यानी टाइम, तो यहाँ पर टी लिखा हुआ है और बटे में 100। तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद दोस्तों मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, तो मिश्र धन को ए से लिखा जाता है, कैपिटल ए। और मूलधन को अभी हमने आपको बताया है, मूलधन को पी से यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एस आई। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस एस आई। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल के माध्यम से आपको साधारण ब्याज और मिश्र धन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। लिखा हुआ है रहीम 5000 रुपए बैंक से 15% वार्षिक ब्याज की दर पर लेता है। उसे 3 वर्ष बाद कितने रुपए बैंक में जमा करने होंगे। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो कुछ भी दिया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रहीम 5000 रुपए बैंक से, तो बैंक से रहीम कितने रुपए लेता है, 5000 रुपए। दोस्तों किसी से उधार लिया गया धन या फिर किसी को उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। तो मूलधन यानी पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 रुपए। तो पी क्या है, मूलधन, यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में यहाँ लिख देते हैं मूलधन। मूलधन यानी पी, मूलधन कितना है 5000 रुपए। और उसके बाद वार्षिक ब्याज दर है 15%। तो यहाँ पर लिखेंगे दर, दर यानी आर, दर है 15%। उसके बाद सवाल में आगे लिखा है उसे 3 वर्ष बाद कितने रुपए बैंक में जमा करने होंगे। 3 वर्ष बाद, समय यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष का, समय यहाँ लिख लेते हैं समय। दोस्तों समय यानी टाइम, टी का मान, समय कितना है 3 वर्ष का, समय है 3 वर्ष का। तो साथियों यहाँ पर मूलधन 5000 रुपए और दर है 15% की, और समय जो है वो 3 वर्ष का है। अब दोस्तों यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं साधारण ब्याज का। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 3 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। शॉर्टकट में यहाँ लिख लेते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणा समय और बटे में 100। ये 100 जो है वो दर के बगल में ये जो परसेंट लगा है, प्रतिशत लगा है, इसको हटाकर ये बटे में 100 यहाँ पर है। चलिए अब रख देते हैं सभी मान। मूलधन कितना है 5000 गुणा दर है 15 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लिखना होता है, यहाँ पहले से ही सूत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद समय, समय है 3 वर्ष का, तो 3 लिखेंगे और बटे में 100, बटे में कितना 100। तो नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा है इधर 50 गुणा इधर कितना
15 गुणा 3 यानी 15 तियां 45, इसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों 50 का गुणा 45 से करेंगे कितना होगा, तो पहले 0 लगा लेते हैं। अब 45 का गुणा 5 से कर देते हैं, तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, फिर 4 के साथ 4 पंचे 20 और 2 हासिल वाला 22, तो कितना हो जाएगा 2250, 2250 रुपए। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल में 3 वर्ष बाद कितने रुपए बैंक में जमा करने होंगे। तो बैंक में कितने रुपए कुल जमा करने होंगे, हमें बैंक में ब्याज तो देना ही देना है, साथ ही साथ ये मूलधन भी देना है। ये जो मूलधन है इसको भी लौटाना है। तो यहाँ पर मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज। चलिए आगे हल करते हैं। मूलधन कितना है 5000 रुपए, प्लस ब्याज कितना प्राप्त हुआ 2250, 2250, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7000, 7250 रुपए। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।